सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस टैग पर दोस्तों हम लोग आज रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी डेफिनेशन क्या है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखो, कोई भी पदार्थ होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखो यहाँ नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि रासायनिक क्रिया द्वारा जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उसके रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, किंतु पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर एक पदार्थ होता है, वो दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उसके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण जो होता है वो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, लेकिन जो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है दोनों का क्या होता है, सेम। जैसे उदाहरण के लिए देखो, आप लोग, हमने उदाहरण लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देंगे, उष्मा देने के बाद में वो किस में टूट जाएगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें टूट जाता है। लेकिन जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, जो भी द्रव्यमान होगा उसका, वो 100 ग्राम, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 100 ग्राम। दोनों का द्रव्यमान क्या हो गया, सेम। तो यही बात ये बोल रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उसका रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण जो उसका मूल पदार्थ होता है उससे क्या होता है, भिन्न। देखो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, उसको तोड़ने के बाद में वो किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, संगमरमर होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट गया। तो ये यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कुछ अलग था, उसके बाद में टूटने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, लेकिन दोनों का परमाणु द्रव्यमान क्या है, सेम है, 100 ग्राम और 100 ग्राम। तो यही बात इस नोट में मैंने लिखी है कि जो एक पदार्थ होता है कोई रासायनिक अभिक्रिया, उसके अंतर्गत एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उसका रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण भिन्न होता है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। यानी कि कुल द्रव्यमान उसका क्या होता है, समान होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों में क्या होगा, सेम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखो, रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, रासायनिक समीकरण से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये देखो कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो दोस्तों, जो रासायनिक समीकरण होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये ग्रुप डी में बार बार रिपीट हुआ 2022 की भर्ती में। इसमें ये पूछा गया है कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं। उसकी विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। अब दोस्तों देखो, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी है, इसको देखो। जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। जो भी पदार्थ होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, तथा परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। हम अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके बारे में आप करेंगे हम अध्ययन। सबसे पहला प्रकार लेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। कि संयोजन अभिक्रिया या इसका अन्य नाम है योगशील अभिक्रिया, और इसको इंग्लिश वर्जन में बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में ये ऐसे पूछ सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, योगशील अभिक्रिया कौन सी है, एडिशन रिएक्शन कौन सी है। तो तीनों नाम एक ही अभिक्रिया के हैं। इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, योगशील अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, और एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर तत्व या फिर यौगिक के संयोग से एक नए पदार्थ तत्व या यौगिक का बनना क्या कहलाता है, संयोजन या योगशील अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ के संयोग से एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, और उसे क्या कहते हैं, संयोजन या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। कि संयोजन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। तो इसका उदाहरण देखो दोस्तों, इसका उदाहरण लिया हमने CaO, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके साथ जब हम जल को मिलाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और साथ में क्या मिलती है, उष्मा। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना।
जब हम बिना भुजे हुए चूने में जब हम पानी डालते हैं तो वो चूना क्या हो जाता है, बुझ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों एक नोट में फैक्ट डाला है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भुजे हुए चूने के विलयन में, जो भुजा हुआ चूना है उसके विलयन में, विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ये सभी को पता है कि जो भुजा हुआ चूना होता है उसका उपयोग हम दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। तो देखो दोस्तों, जो भुजा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड की संपर्क में आता है तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, संगमरमर। तो देखो दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये मैंने अलग फैक्ट में डाला है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3, जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब दोस्तों देखो, जब हम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करवाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल। ठीक है दोस्तों, ये एक रिएक्शन थी और इस रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। संयोजन हो गया कि जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, प्लस में जल था वो उड़ गया। ऐसे ही देखो, जो मैग्नीशियम को साथ जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, मैग्नीशियम के साथ जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार ये भी कौन सी होगी, एक संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया या फिर इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों का संयोग होके एक पदार्थ बना है, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे अमोनिया में जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ऐड करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड में जब क्लोरीन को ऐड करते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। ये भी कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। देखो दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आपको याद करना है। वो कौन सी, देखो, कोयले का दहन। जो कोयले का दहन वाली रिएक्शन है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछी जाती है कि कोयले की दहन का जो रिएक्शन है वो कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, भाई कौन सी अभिक्रिया है। तो हम लोग बताएंगे संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि कोयले में क्या होता है, कार्बन, और कार्बन जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। बिना ऑक्सीजन के कार्बन को हम जला नहीं सकते, इसलिए कोयले में क्या होता है, कार्बन, और कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो दोनों से मिलकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार जब जल का निर्माण होता है वो भी कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जो गैस होती है उसके 2 अणु लेते हैं, प्लस में ऑक्सीजन गैस का 1 अणु, इन दोनों का संयोग होकर हमें क्या प्राप्त होता है, 2H2O, यानी कि जल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी संयोजन अभिक्रिया के क्या थे, उदाहरण। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया की प्रकार की होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग होता है तो तीसरा पदार्थ बनता है, तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वो देखो कि जो प्राकृतिक गैस है उसका दहन होता है वो कौन सी अभिक्रिया में होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे CH4 में जब हम ऑक्सीजन के 2 अणु ऐड करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्लस में क्या मिलती है, ऊर्जा। ये प्राकृतिक गैस का क्या है, दहन। इसी प्रकार श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो श्वसन होता है वो भी क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि जो श्वसन है वो कैसी अभिक्रिया है, तो हम लोग बताएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज C6H12O6 में जब हम ऑक्सीजन के 6 अणु ऐड करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्लस में जल के 6 अणु प्लस में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा साग सब्जी वनस्पति द्रव्य या विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछ ले कि कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो हम लोगों को आंसर देना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार
जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का। उसमें जैसे कि सोडियम क्लोराइड के साथ जब हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्लस में जल प्लस में ऊष्मा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये हमारी आज हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी और रासायनिक अभिक्रिया के कुछ भाग पढ़े, जिसमें हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी। दोस्तों, ये वीडियो लगातार ऐसी चलती रहेगी और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।